हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू का एमए हिस्ट्री के असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एमए हिस्ट्री का इस बार जुलाई 2023 सेशन के जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस चेंज किया जा चुका है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो एमए हिस्ट्री का कोर्स है वो सेमेस्टर मोड में करवाया जाएगा। ठीक है, पहले जो कोर्स था वो एनुअल मोड में था। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट जो पुराने हैं वो एनुअल मोड के अंदर में स्टडी कर रहे हैं, और जो जुलाई 2023 के अंदर में न्यू एडमिशन लिए हैं वो उनका सेमेस्टर मोड के अंदर में स्टडी होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनकर आता है कि किस स्टूडेंट को कौन सा असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, और असाइनमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से असाइनमेंट बनेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भी कंफ्यूज है, और जो पुराने स्टूडेंट्स है, ओल्ड स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी कंफ्यूज है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा असाइनमेंट कौन सा बनने वाला है। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा असाइनमेंट बनाएगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट के लिए आप जाओगे कैसे, तो अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल साइट पे हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का कॉर्नर मिल जाएगा आपको नीचे में। डाउनलोड पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में असाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। आप मास्टर की बात करो, एमए हिस्ट्री की बात करें तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए सबसे ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर में आपको एमए हिस्ट्री MAH का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट आ जाता है। अब देखोगे यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लिखा हुआ है। ऊपर में ईयर भी दे रखा है 22-23 और 21-22 ऐसे करके ईयर भी दे रखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की बात सारी जो है इसी पेज पे है। कंफ्यूजन क्या है, जैसे जुलाई 2023 के अंदर में सबसे पहले अगर मैं नए स्टूडेंट की बात करूं तो जुलाई 2023 के अंदर में जो न्यू स्टूडेंट है जिनका सिलेबस चेंज हो चुका है, जिनको सेमेस्टर मोड पे पढ़ना है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे असाइनमेंट कैसे बनाना है। क्या मेरे अब साल में 2 बार असाइनमेंट बनेंगे? तो बिल्कुल सही बात है, आपके अब साल में 2 बार असाइनमेंट बनेंगे। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के ऐसे भी होंगे जिनके असाइनमेंट की आपको नीड नहीं होगी, जो आपको आगे फ्यूचर में पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट की असाइनमेंट नहीं बनाने हैं। साथ साथ में आपके जो एक साल के अंदर में 2 बार असाइनमेंट बनेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका असाइनमेंट अलग बनेगा, सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट अलग बनेगा। 2 साल का कोर्स है, मतलब आपके टोटल 4 बार असाइनमेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपका जो असाइनमेंट है जो जुलाई 2023 के अंदर में न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो अभी इग्नू की साइट पे अपलोड नहीं किया गया है। क्योंकि अपलोड नहीं करने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में नया असाइनमेंट बनकर आएगा आपका, उसके बाद ही अपलोड किया जाएगा। आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका असाइनमेंट आएगा, फिर आपको उसको बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और ये आता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको कौन सा कैसे बनाना है। तो देखो, पुराने स्टूडेंट्स के अंदर में 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक जो स्टूडेंट जो जनवरी सेशन के हैं, एक स्टूडेंट जो जुलाई सेशन के हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स है जिसको कन्फ्यूजन है कि सर मेरा कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा असाइनमेंट नहीं है, तो सबसे पहले उसको करना क्या है, सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इग्नू की साइट पे जाना है। इग्नू की साइट पे जाने के बाद आपको अपना जो इनरोलमेंट नंबर है उसके थ्रू अपने आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो नीचे जब ड्रैग करोगे लॉगिन करने के बाद तो आप देखोगे वहाँ पे आपका सेशन लिखा होता है कि आप कौन से सेशन के हो। जैसे यहाँ पे दिख रखा है जुलाई 2022 सेशन, जनवरी 2023 सेशन। तो जो भी स्टूडेंट के जो सेशन लिखे हुए हैं, अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट अगर वो जनवरी 2023 सेशन का है तो उसको यही वाला असाइनमेंट बनाना है जो पीछे अभी मैंने दिखाया था। ठीक है, 22-23 वाला। अगर कोई स्टूडेंट जनवरी 2023 सेशन के अंदर में सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर के अंदर में है, ठीक है, तो उसको यही वाला असाइनमेंट बनाना है। जनवरी के अंदर में बनाएगा तो दिसंबर तक में सबमिट करेगा, अगर वो एनुअल मोड से स्टडी कर रहा है तो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जुलाई सेशन का है, ठीक है, जुलाई सेशन में मतलब क्या, अभी अगर एडमिशन लिया होगा, जुलाई सेशन का मतलब तो यही है कि अभी लिया, या पिछले साल उसने अगर लिया होगा तो एनुअल मोड से है, तो पिछले साल वाले का तो उसने फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा। नहीं किया होगा तो वो अभी जो नया असाइनमेंट आएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जुलाई सेशन का, वो उसके अंदर में सबमिट करेगा एनुअल मोड वाला। ठीक है, अगर नॉर्मली यहाँ पे सिंपल सा चीज़ें ये समझना है आपको, अगर कोई भी स्टूडेंट 2023 सेशन का है, ठीक है, जिसने अभी एडमिशन लिया है, नया स्टूडेंट है, तो उसको तो सेमेस्टर मोड वाला असाइनमेंट बनाना है जो 6 महीने पे जमा होने वाला है। ठीक है, जो सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक में उसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एनुअल मोड से है तो सबसे पहले वो अपना सेशन देखे कि वो कौन से सेशन के अंदर में है और उसके बाद उसको असाइनमेंट बनाना है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि जून में अभी एग्जाम हुआ था सभी स्टूडेंट्स का, तो जून में जो बच्चों का एग्जाम हुआ, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, सेकंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिए, तो अभी जो उनका सेशन है जून का सेकंड ईयर का, तो जुलाई सेकंड ईयर में गए, जुलाई 2023 के अंदर में, सेकंड ईयर के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाए, तो अभी 2023 का असाइनमेंट आया ही नहीं है साइड पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा 2023 के असाइनमेंट के लिए। आप रश मत कीजिए कि जल्दीबाजी में आपको कोई सा ही बना लेना है, क्योंकि कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रखे थे जिन्होंने लास्ट ईयर का जो 22-23 का मैं आपको असाइनमेंट दिखा रहा हूँ वो असाइनमेंट बना लिया। ठीक है, रीज़न ये था कि उन्होंने बस ये देखा 22-23। तो जब भी आप असाइनमेंट कोई भी डाउनलोड करते हो ना, तो खोल के ये जरूर चेक किया करो कि कौन सी
असाइनमेंट किस स्टूडेंट के लिए, कौन से सेशन के लिए है, आप कौन से ईयर में हो ये मैटर नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि कौन से ईयर के स्टूडेंट के लिए वो देखो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट बनाना है, तो इग्नू की आईडी को लॉगिन करो इनरोलमेंट नंबर से। लॉगिन करने के बाद अपना सेशन चेक करो कि आप कौन से सेशन के अंदर में, किस ईयर के अंदर में हो। अगर आप जुलाई सेशन के स्टूडेंट हो तो ईयर चेक करो कि 22 है 23 है, कौन सा ईयर है। अगर 22 का है तो ये वाला बनाओ, 23 का है तो दूसरा बनाओ, ठीक है। और साथ साथ में एक चीज़ ये भी होता है कि अगर आपने मान लो किसी भी ईयर के अंदर में आपने ड्रॉप कर दिया, आपने एक ईयर को छोड़ दिया, आपने एग्जाम नहीं दिया, छोड़ दिया, ठीक है, और असाइनमेंट या फिर सबमिट नहीं किया, तो जो भी करंट ईयर चल रहा होगा आपको उसी का असाइनमेंट बनाना होता है। ये नहीं होता कि आप 2 साल पीछे जाकर पुराना असाइनमेंट लेकर आओ, पुराना असाइनमेंट बनाओ, ये नहीं चलता है, ठीक है। आपको करंट सेशन का ही असाइनमेंट बनाना होता है, तो ये भी माइंड में रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का तो मैं दिखा रहा था, जैसे आप सेकंड ईयर की भी मैं बात करूँ तो सेकंड ईयर का यहाँ पे देखोगे तो सेकंड ईयर वाले पे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, जुलाई 2022 जनवरी 2023। तो जो भी स्टूडेंट अगर जनवरी 2023 के हैं, ठीक है, उनको ये बनाना है। 2022 वाले अगर, तो उनका खत्म ही हो गया सेकंड ईयर, ठीक है, तो उनको बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जुलाई वालों का एग्जाम हो चुका है, जनवरी वालों का एग्जाम दिसंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है, समझ में आता है। अभी तक असाइनमेंट आया नहीं है, तो अगर आता है तो आपको उसके हिसाब से चलना है। जो नए स्टूडेंट हैं उनका साल में 2 बार असाइनमेंट बनाना होगा। अगर अभी असाइनमेंट आता है तो उसको सितंबर, अक्टूबर या फिर दिसंबर से पहले पहले, जो दिसंबर में आपका एग्जाम है जिसकी डेट शीट आ चुकी है, उससे पहले पहले आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे ही आपका नंबर असाइनमेंट के मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है असाइनमेंट बनाने का वो किसी और वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, आप कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।